हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्या बिहार में जो कल जेपी नड्डा आए हैं, क्या नीतीश कुमार के डर से आए हैं। बातें और चर्चाएं काफ़ी ज़ोर शोर से हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार बिहार में हलचल मचा दिए हैं और लगातार लोगों के मुंह से और मीडिया के माध्यम से ये खबरें निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार फिर से 2022 वाला कांड कर सकते हैं, यानी पलट सकते हैं। तो नीतीश कुमार के जो चाल चलन है उसको लेकर अब बीजेपी को संदेह हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जब साल 2022 में नीतीश कुमार पलटे थे, उससे पहले अमित शाह आए थे बिहार और अमित शाह से मिले थे और फ़ोन पर भी बात किए थे नीतीश कुमार। और जिस दिन पलटने वाले थे उससे 1-2 दिन पहले तक अमित शाह से पूछा गया था, तो उन्होंने बोला था ऐसा कोई बात नहीं। और नीतीश कुमार से बातचीत भी हुई थी अमित शाह के, और अमित शाह इन बात से नकार दिए थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि नीतीश कुमार पलटेंगे नहीं, और नीतीश कुमार ने कहा भी था। लेकिन नीतीश कुमार ने तैयारियां पूरी तरह से कर लिया था, आरजेडी के साथ पूरी तरह से मेल मिलाप कर विजेंद्र चौधरी के घर पर जाकर सारी बातें हो चुकी थी और बस इंतजार था पलटने का, और एक दिन बाद तुरंत पलट गए। तो नीतीश कुमार कब पलट जाएंगे इसका कोई पता नहीं है। और चर्चाएं और खबरें इसलिए ज़्यादा उड़ रही है क्योंकि जिस दिन से तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने मुलाकात की है दोनों बंद कमरे में, उसके बाद चर्चाएं और काफ़ी तेज हो गई और चुनाव नज़दीक है। नीतीश कुमार और बीजेपी से थोड़ी खटपट की भी खबरें बाहर निकल कर आ रही है, और इन सभी को मिलाकर डॉट से डॉट मिलाकर देखा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलट सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की जो हरकतें हैं वो जब भी पलटने वाले रहते हैं पहले वो एकदम शांत हो जाते हैं, और इसी प्रकार की हरकतें कर कर ऐसा पलटते हैं कि किसी को पता तक नहीं चलता, चूचक आवाज़ नहीं निकलती है नीतीश कुमार के मुंह से, ऐसा कहा जाता है। तो नीतीश कुमार इसलिए फिर ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि तेजस्वी से मुलाकात किए, खुद जेडीयू और बीजेपी का तालमेल नहीं दिख रहा उस प्रकार से जैसे पहले होता था। और अब तो जेडीयू नेता अपने अपने नेताओं में जेडीयू के नेता लड़ रहे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी से उस प्रकार की तालमेल नहीं दिख रही है। चुनाव नज़दीक है और नीतीश कुमार हमेशा एक नया विकल्प के जो रहते हैं, हमेशा एक नए विकल्प के खोज में पड़े रहते हैं नीतीश कुमार। और बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद कमज़ोर पड़ते दिख रही है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार को एहसास हो गया है कि आरजेडी एक ताकत बनकर उभरी है बिहार में। लेकिन प्रशांत किशोर के जो कार्यशैली अभी देखना होगा प्रशांत किशोर को चुनाव में कि कितना वो असरदार हैं। लेकिन जिस प्रकार से जेपी नड्डा आए, जेपी नड्डा का पहले निर्धारित कार्यक्रम नीतीश कुमार से मिलना नहीं था, वो बीजेपी के कार्यक्रम में आए थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन ज़्यादातर वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसके लिए बिहार वो आए थे और भागलपुर गए थे, और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लेकर, स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों को लेकर वो व्यस्त थे। लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार से मंच पर मुलाकात की और फिर उनके आवास पर जाकर मुलाकात की, जबकि नीतीश कुमार से मिलने का कोई मौका, मतलब कोई अथी नहीं था, प्लानिंग नहीं था, फिर भी दोनों को मुलाकात हुई। कहा यह जा रहा है कि जेपी नड्डा को ये पता चल गया था कि नीतीश कुमार हरकतें फिर से करना शुरू कर दिए हैं, इसलिए जेपी नड्डा ने टाइम निकालकर उनसे मुलाकात की और इन्हीं सब बातों पर चर्चा की। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसा ही जेपी नड्डा यहाँ से गए, नीतीश कुमार से मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा हम इस बार अब इधर से उधर नहीं होने वाले हैं। हालांकि नीतीश कुमार ऐसा हमेशा कहते हैं, जब आरजेडी की तरफ गए थे तब उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, फिर दोबारा आ ही गए इधर, और जब इधर थे तो बोले थे उधर हम अब कभी जाने वाले हैं जी, फिर दोबारा गए थे। तो इन सभी बातों को लेकर नीतीश कुमार हमेशा इधर उधर होते रहते हैं, तो उनकी बातों की कितनी अहमियत रह गई है ये तो पता सबको है, और हरकतें उसी तरह से दिख रही है नीतीश कुमार की। तो देखा जाना है कि क्या होता है आगे। लेकिन जेपी नड्डा ने जैसे ही उनसे मुलाकात की तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के प्रेशर में आकर जेपी नड्डा ने मुलाकात की, और कहा तो ये जा रहा है कि नालंदा में एक एम्स खोलने की भी सौगात जेपी नड्डा देकर चले गए। नीतीश कुमार नालंदा को किस प्रकार से आगे ले जा रहे हैं आप लोग जानते ही होंगे। एम्स की नालंदा को तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत अभी बिहार के अन्य क्षेत्रों में पिछड़ा जो है, क्योंकि नालंदा में तो खुद अभी पावापुरी मेडिकल कॉलेज है ही, स्टेडियम बनाए हैं राजगीर में, फिर नालंदा यूनिवर्सिटी बनाए हैं, चलन यूनिवर्सिटी तो नालंदा में था ही, फिर जू सफारी, नालंदा को एकदम चमका, एयरपोर्ट की भी डिमांड हो चुकी है नालंदा में। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जेपी नड्डा इस बात को समझते हुए नालंदा में फिर से एक एम्स देने की तैयारियां में जुट गए हैं। तो चलिए आगे जैसा ही कुछ खबर और निकल कर आती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए